अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे स्वीट से बहन भाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे कोयटा में हालात किस तरह हुए हैं। तमाम रास्ते बंद हुए हैं। रास्ते बंद होने की वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या नहीं है। हमारे बलूचिस्तान कोयटा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जगह जगह रास्ते बंद होने की वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है कितनी ज़्यादा हुई हुई है और हर तरफ रशकश है, हजूम है। तो समझ से बाहर है हमारे कोयटा के हालात। ना जाने हमारी कोयटा को किसकी नज़र खा गई कि हमारे बलूचिस्तान के हालात इस कदर ख़राब हो गए। बिजली यहाँ नहीं, गैस यहाँ नहीं, नेट यहाँ नहीं, रोज़गार यहाँ नहीं। लोग बेचारे करें तो क्या करें, समझ से बाहर है, सब कुछ बाहर है समझ से। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें आवाम बेचारी का क्या कसूर है। आवाम का तो इसमें कोई कसूर नहीं ना। तो करने वाले और हैं और भुगतना आवाम को पड़ता है बेचारों को। और जगह जगह बेचारी एफसी खड़ी हुई है, जगह जगह हाई अलर्ट है, जगह जगह। आप बोलेंगे कि इतने दिन से कहाँ है, व्लॉग नहीं बनाया। वो इसकी मम्मा ने, तो मैं काफ़ी दिन मसरूफ़ थी और लाइव भी आ रही हूँ, जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना सकती। थोड़ी सी मसरूफियत थी घर में। और हमारे कोयटा के हालात अभी आपने देखा, ये जो रशकश मैंने आपको दिखाया है, ये सारे हमारे कोयटा के हालात हैं। भाई हमारे कोयटा के हालात इतने ख़राब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो यहाँ पर बिजली नहीं, गैस नहीं, कारोबार नहीं, ठीक है। ऊपर से कोयटा के ये हालात हैं। अब मैं कब से निकली हुई थी, थोड़ा काम से गई, अभी आपने ये ट्रैफिक देखा, हम इस ट्रैफिक में फंसे हुए थे। कुछ पता नहीं है कि हमारे बलूचिस्तान को किसकी नज़र लग गई, हमारी कोयटा को किसकी नज़र लग गई। बहुत ज़्यादा यहाँ हालात ख़राब हैं और ऊपर से हम परेशानी में थोड़ा फंसे हुए हैं। मैंने एक फ्रेंड के बेटे से कल रात बाइक छीन ली, गन पॉइंट पर बाइक छीन ली उससे, और मोबाइल थे, कुछ पैसे वगैरह थे। तो आजकल कोयटा के ये हालात है, मतलब अपने बच्चों को बेचारों को क्या फील करेगी। यहाँ ये हालात है, रोजगार है नहीं है और बंदा करे तो करे क्या। तो जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी थी, मैं आप लोगों के पास आई नहीं, आपसे मिली नहीं। तो आज मौका मिला, मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी बातचीत की जाए। और मैं आज लेकर आई आलू, बना रही हूँ आलू। ये देखो, मैं बस इस तरह सादे से आलू बना लेती हूँ, मेरे बच्चे ये शौक से खाते हैं। इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालती, बस हल्का सा नमक, हल्की सी मिर्चें और हल्की सी हल्दी डाल देती हूँ। और टाइम तो वैसे भी नहीं, आपको पता 10 बजे जाएगी गैस, तो सिर्फ 5 मिनट का इसको वेट लगेगा तो आसानी होगी। तो ये 5 मिनट इसको मैं वेट लगाऊंगी, थोड़ा सा भूनूंगी, 5 मिनट इसको वेट लगाऊंगी, तब ये हो जाएगा। तो मैं घर में थी भी नहीं, अचानक से मैं आई हूँ। तो मेरी नंद बेचारी आई हुई थी, तो मेरी बेटी के पेपर हो रहे हैं, तो कल उसका मैथ का पेपर है, उसे तैयारी करवाने के लिए। तो अचानक से अभी मैं रास्ते में, उनका हम गली में ही थे, तो उनका फोन आया कि हम आ गए हैं। तो हमने जो लेकर आए हुए थे, हमने बोला जल्दी जल्दी बनाए, गैस चाहिए। खैर नाम तो इंसान मंगवा लेगा, मगर हांडी का मसला बन जाता है। आपको पता है बाहर के खाने का अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये है कि चलो अगर ये बन जाएगा तो जब ये दिखे, अगर आपको दिखाती हूँ मैं इस तरह से बनाती हूँ। बस इस तरह इसको घी में फ्राई करती हूँ, इसमें हल्का सा जीरा डालूंगी। ये देखूँ जीरा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। ये हमने डाल दिया जीरा। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे घी, और क्योंकि जब इसमें घी ना हो तो आपको पता है घी के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा घी इसमें ज्यादा डालती हूँ, फिर वो टेस्टी बनता है, मजे का बनता है। तो समझ लेते हैं। आज थोड़ी सी कर लेते हैं हल्की, और सोच रही हूँ कि थोड़ी सी सब्ज मिर्चें इसमें डाली जाए।
मनाही लमान, टाइम बताओ कितना टाइम रह गया है? 9:40। चलो अभी हमारे पास 9:40 हो रहे हैं। इसको हम साथ साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे और 5 मिनट इसको वेट लगाएंगे, थोड़ा सा भूनेंगे तो उसमें जायका आ जाएगा। और साथ साथ हम ये चाय, 2 दिन से हमारा कुछ दूध खत्म हुआ है, जिसकी वजह से हमने चाय नहीं पी। कल भी मेरी बड़ी बहन आई बेचारी और हमने फिर मिल्क पैक और तरंग की चाय बनाई। और आज मजबूरी हमें फिर दोबारा जाना पड़ा है, क्योंकि मैंने आपको ट्रैफिक का रश दिखाया, मैं दूध लेने गई थी। तो ये थोड़े से जाने आने के चक्कर में हम इतना फंस गए और दोपहर से इस मसले में फंसे हुए थे। मैंने आपको बोला कि ये बाइक का जो मसला हो गया था। तो दुआ करें हमारे बलूचिस्तान के, हमारे कोयटा के हालात अच्छे हो जाएं। देखें कुछ लोगों की वजह से इस तरह सब बेचारों को जलील होना पड़ता है, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, कि कुछ लोगों ने बदअमनी फैलाई हुई। अब हम नहीं जानते कि कौन है वो कौन नहीं है, मगर इन सब में तो आवाम बेचारों का नुकसान होता है ना। हम बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं? बेरोजगारी है, रोजगार है नहीं, हालात खराब हैं। ऐसे हालातों में बंदा क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। हमारे बलूचिस्तान कोयटा का कुछ नहीं हो सकता। मेरा तो जी चाहता है मैं शहर छोड़ के चली जाऊँ, अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊँ, और वो सब मुमकिन हो सकेगा आप सबके प्यार से, जब आप मुझे प्यार देंगे, मुझे ढेर सारा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। और काफी दिनों से मुझसे किरण की बात हुई थी लाइव, 4-5 दिन पहले मेरी बात हुई है किरण से। उसने मुझे कहा कि आप व्लॉग भी बना रही, मुझे आपकी व्लॉग बहुत पसंद है। उसने कहा मैं पंजाब से इस्लामाबाद फैसलाबाद से हूँ, तो आप व्लॉग बहुत अच्छे, आपके व्लॉग मुझे लगते हैं आप बनाया करें, आपने क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा इस तरह थोड़ा मसला था और 2-3 दिन से मैं लाइव आ रही थी, जिसकी वजह से मैं नहीं बना सकी। तो आप लोगों से भी कह रही हूँ कि रात को मैं ईशा के बाद, मतलब वही 12 के बाद लाइव आया करूंगी, एक मगरिब के बाद मैं लाइव आया करूंगी, तो जरूर आए और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करें। बहुत गपशप हुई हमारी 2-3 दिन पहले भी, किरण के साथ भी बहुत अच्छी बातें हुई हमारी, और इफ्तिखार खान के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई, और हसन शाह के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। माशाल्लाह बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे, बहुत अच्छे प्यारे बहन भाई हैं मेरे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मुझे भी और मेरे मोइस खानजादा को भी। आलू हमारे बन चुके हैं और हमने बनाई थी चने की दाल, हम ये भी गर्म कर रहे हैं अभी। जल्दी जल्दी में तो फिलहाल यही समझ आया, नहीं तो मेरी नंद बेचारी आई हुई थी, मैं कहती चलो कुछ अच्छा बना लेती, वो लेट आई है। अगर वो कल आएगी तो हम कुछ अच्छा आपको बना के दिखाएंगे। उसी से बनवा लूंगी या खुद बना लूंगी, उससे कोई तरीका पूछ लेंगे, या चिकन जलेबी बना लेंगे, या अचार गोश्त। मेरी नंद के हस्बैंड बता रहे हैं कि आज हमने अचार गोश्त बनाया, तो उन्होंने बताया तो मेरे मुंह में पानी आ गया अचार गोश्त का। तो सोच रहे हूँ कि हम भी कल अचार गोश्त ही बनाएं, तो देखते हैं कि कल क्या बनाते हैं। चने की दाल मैंने बनाई थी, बड़ी करारी दाल थी, तो हमने कहा चलो इसे भी साथ ही गर्म कर लेते हैं। अब गैस की वजह से देखें कितनी परेशानी है, जल्दी 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 हमें लगी हुई है कि हम जल्दी जल्दी खाना गर्म कर लें, जल्दी जल्दी चाय बना लें, और ताकि खाना गैस न चले जाए, क्योंकि गैस चले जाएगी तो आपको पता है बहुत मसला हो जाएगा। और जो घर के खाने से पेट भरता है वो बाहर के खाने से, और बाहर के खाने तो इतने महंगे हैं कि आपको पता है कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और माशाल्लाह से हमारे कोयटा के हालात भी बहुत अच्छे हैं कि क्या बताऊँ आपको। दुआ करें कि हमारे कोयटा के हालात अच्छे हो जाएं। उनकी जैसे ही गर्म होती है हम इसे डोंगे में डालते हैं। उसके बाद हमने चिकन बनाया था रात को, ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है, साथ ये भी हम गर्म कर लेंगे। बस 2-3 सालन है, गुजारा हो जाएगा। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह अच्छे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सबर वाले बच्चे हैं मेरे, उन्हें जो भी दो चुप कर। तो दाल भी गर्म हो गई, आलू भी बन गए, चाय भी बन गई, और थोड़ा सा मुर्गी का सालन था, हम ये भी गर्म कर रहे हैं। अब हम दस्तरखान लगाते हैं, तो आपके पास वहां आते हैं और गरम गरम खाना हम भी नोश करते हैं और आपको भी नोश करवाते हैं।
तो हमारा खाना बन चुका है और दस्तरखान लग चुका है, देख लें। आलू भी हमने बनाए जल्दी जल्दी से, और ये एक दो कल का हमारा सालन था उसे हमने गरम किया, और साथ ही सिरके वाला अचार और मिर्चों की चटनी। साथ ही हमने चाय भी जल्दी जल्दी बना ली, गरम गरम नान मंगवाए हैं। आए आप भी हमारे साथ खाना नोश करें। हम खाना मुइस कहता है कि खाना खाओ, मैं कहती हूँ कि नोश करें। ये बोलते हैं मम्मा नोश क्यों बोलती हूँ। अमान भी कहता है मम्मा नोश क्यों करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि दुपट्टा पहले इसने ऑरेंज पहना हुआ था, ये मेरी नंद का दुपट्टा पहना हुआ है मैंने। तो हम खाना खाएं फिर आपके पास दोबारा से आते हैं, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, हम फारिग हो गए हैं खाना खाकर भी, और नमाज़ पढ़कर मैं अभी फ्री हुई हूँ। मेरी ईशा की नमाज को लेट हो गया था, अभी फ्री हुई हूँ। और मनाहिल बेचारी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बेचारी के एक तो पेपर हो रहे हैं, ऊपर से यहाँ ठंड हो गई है। आपको पता है कि सुबह बहुत ठंड होती है, तो मैनू बेचारी की भी तबीयत ठीक नहीं है। आई हूँ तो जल्दी उसे बस दूध दिया है, और अब इसने थोड़ी सी दवाई पी है ग्रुफीन की, तो बस सो गई है। वो भी सो गई है, मोइज़ भी सो गया है, मोइज़ के पापा भी सो गए। उनकी भी सर में दर्द हो रही थी। असल में आज थोड़ी परेशानी थी, मैंने आपको बताया ना कि फैमिली में थोड़ा मसला हो गया है। मेरे भांजे की बाइक बेचारे के ले गए, और कोयटा के ये हालात हैं, आप बताएं क्या बंदा करे। कुछ समझ नहीं आता बंदे को। गैस यहाँ पर नहीं, लाइट यहाँ पर नहीं, नेट यहाँ पर नहीं, कारोबार यहाँ पर नहीं, हालात इतने ख़राब हैं, और बंदा करे तो करे क्या। इतने दिन से थोड़ी परेशानी थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी ना। तो इंशाल्लाह आगे से कोशिश रहेगी। किरण से उस दिन बात हुई थी, किरण ने कहा था आप व्लॉग नहीं बना रही अपने, तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि मैं बाकायदगी से अपने व्लॉग बनाऊं और आपको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन ज़रूर दिखाऊं। तो आप भी दुआ करें अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात अच्छे करे। मेरी बहन के बच्चे की अल्लाह ने जान बचाई है, बहुत बड़ा कल उसके साथ मसला हो गया। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने ज़मान में रखे। हमारे बलूचिस्तान के कोयटा के हालात बहुत ख़राब हैं, तो आप सब दुआ करें हमारे बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएं, हर तरफ अमन हो जाए, और अल्लाह पाक दुश्मनों को नेस्त व नाबूद कर दे जिन्होंने हर तरफ बदअमनी फैलाई हुई है, जिसकी वजह से हर तरफ बहुत परेशानी बनी हुई है। बेरोज़गारी की वजह भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर हमारे कोयटा में। तो बस अल्लाह पाक हर किसी पर रहम करे, अपना करम करे। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, अब फ्री हुई हूँ, जल्दी सो जाऊँगी। अभी थोड़ी देर में लाइव आऊँगी। ये टाइम होगा मेरा लाइव आने का, मतलब 12 के बाद मैं लाइव आया करूँगी, और मगरिब के बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि मगरिब के बाद मैं आधे घंटे के लिए भी लाइव आऊँ, पर ज़रूर आऊँ, क्योंकि उस टाइम भी मेरे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बहन भाई मुझसे मिलते हैं, गपशप होती है। और रात को भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बहन भाई हैं मेरे जिनसे गपशप होती है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं 12 के बाद लाइव आऊँ, और मगरिब के बाद आया करूँ। तो इंशाल्लाह अब हम लाइव मिलते हैं, तो आपसे कल मुलाकात होती है। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें, और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करें। हमें लाइक करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।